एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ वो है आपके ड्रीम्स को लेकर। आप सब लोगों के कोई ना कोई ड्रीम्स होंगे। हर किसी के कोई ना कोई ड्रीम्स, कोई ना कोई सपने होते हैं और हम सब चाहते हैं कि हमारे सपने पूरे हों। पर हम उस सपने के लिए क्या करते हैं? कभी हम एफर्ट करते हैं और कभी हम सिर्फ और सिर्फ सपने देखते हैं। और हम ये चाहते हैं कि बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी मेहनत के, हार्डवर्क के हमारे सपने पूरे हो जाएं। ऐसा होता है कभी? होता है। बहुत सारी कंडीशंस में ऐसा भी होता है। आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे मैसेजेस करके कहेंगे कि हमने उसको देखा, उसने तो बिल्कुल मेहनत नहीं की, फिर भी उसे फल मिल गया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि या तो उसके कर्म बहुत अच्छे रहे होंगे, पिछले जन्मों में कुछ ऐसे काम उस व्यक्ति ने किए होंगे जो आज उसको फल दे रहे हैं और जिसे वो भी समझ नहीं पा रहा और जिसे हम भी समझ नहीं पा रहे। ऐसा कुछ ना कुछ तो रहा होगा कि भगवान ने उसको ऐसा बनाया है कि थोड़ा सा काम करके उसको बहुत ज़्यादा फल मिल जाता है। ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं होता? हमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद हमें थोड़ा सा रिजल्ट मिलता है। यही कर्मा थ्योरी है और यही कार्मिक साइकिल है। इसी तरह से चलता है। जब हम किसी को देखते हैं कि उसको तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिल रहे हैं, उसका तो हर काम बन जाता है, हमारा कभी कोई काम नहीं बनता, तो कहीं ना कहीं उसके कर्म इस पर आधारित रहे होंगे। उसने कुछ ऐसा ज़रूर किया होगा जो उसको आज फल दे रहा है। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ इस रीडिंग में कि आपके सपने क्या हैं और वो क्या पूरे हो सकते हैं। क्या आपके लिए आपको कितनी एफर्ट करनी पड़ेगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आज की इस रीडिंग में मैं आपको ये तो बताने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ कि आपने अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए जिसके कारण आपको स्ट्रगल्स मिल रही हैं, या आपके काम नहीं बन रहे हैं, या आपके काम पूरे नहीं हो रहे हैं, या आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ। मैं आज आपको सिर्फ ये बताऊँगी कि आपके सपने कैसे सच हो सकते हैं। हमें ये नहीं जानना कि हमने पास्ट में क्या किया, हमें ये जानना है कि हम आगे ऐसा क्या करें कि आने वाले जन्म भी सुधरें और इसके साथ साथ हमारी स्ट्रगल्स भी कम हो और हमारे सपने भी पूरे हो। तो चलिए जानते हैं आज की इस रीडिंग में। पॉजिटिवली मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके सपने कैसे पूरे होंगे, किस तरफ आपको बढ़ने के लिए क्या क्या एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, क्या क्या आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी और आप आसानी से अपने सपनों को कैसे पूरा कर पाएंगे। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले अगर आप अपने लिए फ्री रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं हर संडे को फ्री रीडिंग सेशन रखती हूँ। समय ज़रूर बदलता रहता है। कभी कभी समय 10:30 बजे का होता है, कभी कभी 11:30 बजे का समय होता है, तो आपको समय बता दिया जाएगा। आपको फ्री रीडिंग सेशन अगर लेना है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। आपके एक सवाल का जवाब मैं वहाँ पर दे सकती हूँ। आपको आधे घंटे का समय मिलेगा जिसमें मैं आपको एक मैसेज करूंगी। उस मैसेज के नीचे आपको मैसेज करने हैं और अपने लिए एडवाइस लेना है। हर एडवाइस एक ही क्वेश्चन पर आधारित होगी। देखिए, जो भी मैं आंसर्स करती हूँ उसके लिए समय तय होता है, जिसकी वजह से हर किसी के हर सवाल का जवाब देना पॉसिबल नहीं होता। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जिनको आंसर करना होता है, तो आप इस बात को समझकर सिर्फ एक ही सवाल पूछें और क्वेश्चन जो है वो क्लियर होना चाहिए। बहुत से लोग क्वेश्चन तो करते हैं पर उनका क्वेश्चन क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से रीडिंग नहीं हो पाती। तो इसलिए अपना एक क्लियर क्वेश्चन सोचकर पहले ही आप वहाँ पर अपने लिए फ्री रीडिंग ले सकते हो। मैं हर संडे को फ्री रीडिंग सेशन लेकर आती रहूँगी। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप मुझे वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। अब आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो विषय है, जो हमारा टॉपिक है कि क्या आपके सपने सच होंगे। जो आप सपने देख रहे हैं क्या वो कभी ना कभी इस जीवन में सच हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। पाइल नंबर 1 की बात करते हैं। चलिए, पाइल नंबर 1, अगर आपने पहले इस पिक्चर को चूज़ किया है तो पाइल नंबर 1 अब आपका होगा और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके सपने सच होंगे, कौन से सपने सच होंगे और क्या स्ट्रगल्स आपको उनके लिए फेस करनी है, क्या वो कितनी जल्दी पूरे हो सकते हैं, क्या एफर्ट्स आपको करनी चाहिए। तो सारी बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर जो एनर्जीज आपके लिए ऊपर के 4 कार्ड्स की हैं वो आपके सपने हैं और नीचे के जो 4 कार्ड्स हैं वो आपकी स्ट्रगल्स हैं और लास्ट का जो कार्ड है वो आपका आउटकम है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो बहुत से लोग आप में से बहुत पेशेंटली बहुत सारे सपने देख रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर कि आपके सपने ज़्यादातर आपके इमोशंस पर आधारित हैं। आप अगर सपने देखते हैं तो सबसे ज़्यादा आपके सपने आपके रिश्तों को लेकर होते हैं कि आपका घर हो, परिवार हो, अच्छी शादी हो, बच्चे हों,
ऐसे सपने आप लोग ज़्यादातर देखते हैं। पाइल नंबर 1, आप ऐसा सपना देखते हैं कि कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आए जो आपकी बहुत केयर करता हो, बहुत प्यार करता हो। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि आपके घर में कोई ऐसा बच्चा आ जाए जो आपकी फैमिली को कंप्लीट कर दे आकर। आप में से बहुत से लोग ऐसे सपने देख रहे हैं जो इस बात को लेकर हैं कि शायद आपको कोई प्रपोज़ करने के लिए आ जाए, आपको कोई अच्छा मैसेज करने के लिए आ जाए, आपसे प्यार का इज़हार करने के लिए आ जाए। तो मोस्टली आपके सपने कुछ इस तरह के रहते हैं। कभी-कभी आप अपने सपनों को लेकर कंफ्यूज भी हो जाते हो कि क्या आप ये सही कर रहे हो जो सपने आप देख रहे हो? क्या आपके सपने सही हैं या आपके सपने गलत हैं, आपको कहीं और भी फ़ोकस करना चाहिए? तो आपके लिए ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपके सपने सच हैं, सही हैं, पर आपको कहीं और भी फ़ोकस ज़रूर करना चाहिए, बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। हमेशा एक ही बात का सपना देखना कि आपका घर परिवार हो, अच्छा हो, फैमिली हो, आप हमेशा इसी बात को अगर सोचते रहेंगे तो बाकी के काम कौन करेगा? बाकी के सपने कौन देखेगा? ज़िंदगी को चलाने के लिए एक जद्दोजहद ज़रूरी है। एक सपने को देखने के लिए, उसे पूरा करने के लिए कुछ एफ़र्ट्स भी ज़रूरी होती हैं। तो ये एफ़र्ट आपके लिए ज़रूरी है, आपको इस बात को समझना है। आप सपने तो देखते हो पर उनको सच करने के लिए जो एफ़र्ट्स रह जाती हैं, वो स्ट्रगल्स हैं आपकी। आपको ऐसा लगता है कि किसी ने तो आपके पीछे बहुत सारी बातें कह दी, कोई आपके लिए ऐसा सोचता है, कोई आपके लिए वैसा सोचता है। तो ये थॉट प्रोसेस आपका हमेशा चला आ रहा है और ये थॉट प्रोसेस आप बदलना चाहते नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको हर्ट हो जाता है, आप दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, रिश्तों को लेकर भी, जो सपने हैं आपके उनको लेकर भी। कभी-कभी आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपका दिल तोड़ देता है, कोई आपको ऐसा कह देता है, कोई आपको हर्ट कर देता है, तो आप एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करते हो। तो ये एक्सपेक्टेशन जो है वो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाती है। तो जो लोग भी पाइल नंबर 1 के हैं, अगर वो अपने रिश्तों को लेकर कोई भी सपने देखते हैं, आपके कोई ड्रीम्स हैं कि आपका ऐसा घर परिवार हो, ऐसे लोग हों उसमें जो आपकी बात को मानें, आपकी बात को सुनें, आपकी केयर करें, आपसे प्यार करें, तो उसके लिए आपको ओवर पॉसेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ओवर पॉसेसिव होंगे, उतना ही आपके लिए परेशानियाँ बढ़ेंगी, उतना ही आप हर्ट हो जाएँगे। अगर आप परिवार चाहते हैं, तो आपके परिवार के लोग भी तो परिवार चाहते होंगे। आप अगर चाहते हैं कि वो आपकी बात माने, तो वो भी तो चाहते होंगे कि आप उनकी बात मानें। तो ये बैलेंस चलता है। ऐसा नहीं है कि आप जो सोच लें वही होना चाहिए, वही होगा, वही होता रहेगा, ऐसा नहीं होता। तो आपको इसमें बैलेंस क्रिएट करना है। अगर आप चाहते हो कि भरा पूरा सुंदर खूबसूरत परिवार हो, तो बैलेंस क्रिएट करें। कभी आप उनकी बात सुन लें, कभी वो आपकी बात सुन लें, कभी वो आपको समझ लें, कभी आप उनको समझ लें। तो परिवार तो इसी तरह से चलता है। अगर आप ये सोचेंगे कि वो आपके पीछे बात करते हैं, वो आपके लिए ऐसा सोचते हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। तो आप कोई भी हैं, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी इस रीडिंग को देख सकते हो। तो आप कोई भी हैं, अगर कोई भी व्यक्ति इस रीडिंग तक पहुंचा है तो ये रीडिंग उसी के लिए है, किसी भी एज का हो वो इस रीडिंग को देख सकता है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जो परिवार चाहता है या आप चाहते हैं कि कोई आपको आकर प्यार का इजहार करे, प्यार करे, तो आपको ओवर पॉसेसिव नहीं होना। आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके रखना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो व्यापार की बात हो या प्यार की बात हो, तो पेशेंस तो हर जगह जगह पे ज़रूरी होता है। जहाँ आपने पेशेंस छोड़ा, वहीं पे कोई ना कोई नुकसान होने लगता है। आप ऐसे इंसान हैं जो एफ़र्ट करना नहीं चाहते हो, फिर भी आप चाहते हो कि आपके परिवार के लोग आपकी बात को सुनें। आप चाहते हो कि जो आप कहें वो करें, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा करने से आपके रिश्ते ख़राब ही होंगे। अगर आप अपने ड्रीम कम ट्रू करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। आपको उनकी बातों को भी सुनना है। आपको स्टेबिलिटी अगर जीवन में चाहिए, भरा पूरा परिवार चाहिए, तो आपको उसमें समंजस से बिठाकर आगे बढ़ना होगा। मिडल पाथ को चुनना होगा। अगर आप किसी पर रौब जमाएँगे, किसी को बुरा भला कहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको सामने से बुरा भला नहीं कहेगा। अभी कलयुग चल रहा है, सतयुग का ज़माना नहीं है कि आप किसी को कुछ भी कह दो और वो आगे से जवाब नहीं देगा। ओवर पॉसेसिवनेस जो है वो आपको परेशान कर सकती है। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सपने देखते हैं बहुत सारे पैसों को लेकर,
आप चाहते हैं कि अगर परिवार हो, घर हो, तो घर बहुत बड़ा हो, बहुत सुंदर हो, आप उसमें अपने पूरे परिवार के साथ रहें, आपके पास हर तरह की लग्ज़री हो, पर उसके लिए आपको एफ़र्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, अगर आप लग्ज़री चाहते हो। ये आपकी स्ट्रगल्स हैं जो आपको फ़ेस करनी है। आपको बैठे-बिठाए मिल जाए, ये मैं नहीं कहूँगी, कुछ एफ़र्ट्स आपको करने पड़ेंगे। हाँ, जब आप एफ़र्ट करेंगे, तो उसका रिज़ल्ट, उसका आउटकम जो है, वो बहुत अच्छा आने वाला है। आपकी लाइफ़ में आपको एक ना एक दिन स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हो और एक ऐसी एज में हैं, जैसे 20 से 25 के बीच में जो लोग हैं, वो अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपकी जो ये एज है, ये बैठने की एज नहीं है, ये खूब काम करने की एज है। और इस एज में अगर आप अपने भविष्य के बारे में सोच लेते हो, अगर आप अपने सपनों को सच करने के बारे में सोच लेते हो, अगर आप अपने सपनों को मैनिफेस्ट करते हो, तो वो एक ना एक दिन पूरे होंगे और वो आपके लिए आपको स्टेबिलिटी ज़रूर देंगे। लाइफ में स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इधर-उधर भटकते रहते हैं, एक लंबी उम्र के बाद तक भी आप स्टेबल नहीं हो पाते, तो फिर ऐसे सपनों का कोई फ़ायदा नहीं। ये स्टेबिलिटी लाइफ में बहुत ज़रूरी है और ये पाइल नंबर 1 आपको ज़रूर मिलेगी, पर आपको फ़ोकस करना है अपने काम की तरफ, अपने जो भी सपने हैं उनकी तरफ। ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी। एस ऑफ कप यहाँ पर बताता है, क्वीन ऑफ कप बताता है। यहाँ पर जो इमोशनल एनर्जीज़ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आपके पास बैलेंस करने की ताकत है। अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस करते हैं, तो आप अपने काम में भी फ़ोकस कर पाएँगे। ब्लेसिंग्स के साथ आपको आशीर्वाद मिल रहा है, आपकी मदर का आशीर्वाद मिल रहा है। आपकी मदर आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद कर सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को साथ लेकर चलें, जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है, उसको साथ लेकर चलें। आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग ज़रूर रखें, आपके सपने ज़रूर सच होंगे। पाल नंबर 1 आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी विशेज़ साथ-साथ पूरी हो भी रही हैं। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिल भी रहा है, पर उसके लिए आप धन्यवाद नहीं देते हो, आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से कहीं न कहीं एनर्जी स्टक हो रही है। तो ग्रैटिट्यूड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान का, ईश्वर का जो आपको मिला है उसके लिए धन्यवाद देंगे, तभी आप एक ऐसी एनर्जी में आएँगे जहाँ पर आप और मैनिफेस्ट कर पाएँगे और सपनों को पूरा कर पाएँगे और फ़ोकस कर पाएँगे। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, अगर आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो। ये थी हमारी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपको ये रेज़ोनेट हुई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपने इसमें से कुछ भी समझा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2, अगर आपने इस पिक्चर को चूज़ किया है, तो आपके लिए आगे आने वाले समय में आपके सपने पूरे होंगे। जो आप सपने देखते हो, क्या वो इसी जन्म में पूरे होंगे और उसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा, क्या स्ट्रगल्स रह सकती हैं, क्या वो जल्दी से पूरे हो सकते हैं? चलिए जानते हैं। आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करती हूँ। भगवान का, ईश्वर का नाम ले लीजिए, क्योंकि आपके सपनों को पूरा करने में बहुत बड़ा हाथ होता है भगवान का, ईश्वर का, एंजल्स का, और वो आपको ब्लेस जब करते हैं तो बहुत सारे सपने ऐसे ही पूरे हो जाते हैं। यहाँ पर जो ऊपर के 4 कार्ड्स हैं वो आपके सपने हैं और यहाँ पर नीचे के जो 4 कार्ड्स हैं वो आपकी स्ट्रगल्स रहने वाली हैं, और इसके साथ साथ जो लास्ट कार्ड है वो आपका आउटकम कार्ड है। तो सबसे पहले तो मैं आपके सपनों के बारे में बात करती हूँ। आप में से बहुत से लोग बहुत सारी तरह के सपने देख रहे हो। बहुत से लोग इमोशनली सपने देखते हैं कि परिवार हो, घर हो, ब्लेसिंग्स मिलें, आशीर्वाद मिले। बहुत से लोग आप में से बहुत ट्रेडिशनल हैं, बहुत अपने परिवार के रिचुअल्स को मानने वाले हैं, रीति रिवाजों के साथ चलने वाले हैं। और आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी की बात को नहीं मानने वाले, वो अपने रूल्स पर चलने वाले, अपनी बात को मानने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर काफ़ी मिक्स एनर्जीज हैं आपके सपनों को लेकर। आप में से बहुत से लोग ये सपना देखते हैं कि अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो जाए, आप किसी बहुत बड़ी जगह पर जाकर पढ़ाई करें। तो आप में से बहुत से लोगों का सपना ये भी हो सकता है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो सभी एज के लोग इसको देख रहे होंगे। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो लव मैरिज के लिए सपना देख रहे हैं कि जिससे आप प्यार करते हो उससे आपकी शादी हो जाए, और वो शादी जो है वो ट्रेडिशनल वे से हो, यानी कि आपके घर परिवार के लोग उसमें इन्वॉल्व हों। ऐसा ना हो कि आपको अकेले ही शादी करनी पड़े और परिवार इसके साथ ना हो। तो ये भी कुछ लोगों के लिए सपना हो सकता है। और आप में से कुछ
कुछ लोगों के लिए सपना है कि वो स्टेबल हो अपनी लाइफ में, एक राजा की तरह ज़िंदगी जिएँ। आप लोगों के पास सब कुछ हो, आपके पास पूरी लग्ज़री हो, पूरा आपके पास स्ट्रेंथ हो, हौसला हो, काम करने की शक्ति हो, आपके पास हर चीज़ होनी चाहिए जैसे एक राजा के पास होती है। और इसके साथ-साथ एक है 10 ऑफ स्वॉर्ड का जो कार्ड, वो आपके सपनों को लेकर ये दिखाता है कि कभी-कभी आप ये सोचते हो कि आपके सपने सच नहीं होते हैं। आप अपने ही माइंड में स्टक हो जाते हो, आपकी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है और आपको लगता है कि जो आप सोच रहे हो वो शायद कभी पूरा नहीं होगा। तो आप में से बहुत से लोगों की ये भी एनर्जी है। इस एनर्जी से बाहर आइए। आपको मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आपके सपने एक ना एक दिन ज़रूर पूरे होंगे, पर इसके लिए कुछ एफ़र्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी हैं। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपको किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना। आप अगर ये सोचते हो कि हर कोई व्यक्ति सही है, तो हर कोई व्यक्ति सही नहीं होता। आपको इस बात के लिए समझना है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको कुछ सैक्रिफाइस अपनी लाइफ में करने पड़ सकते हैं, आप उनसे घबराइए नहीं और हमेशा ये सोचिए कि आप सही का साथ दें, कभी गलत व्यक्ति का साथ ना दें। आप में से बहुत से लोग बच्चे हो सकते हैं जो यंग एज के बच्चे हैं और इस रीडिंग को देख रहे हो, तो मैं आपको ये मैसेज ज़रूर देना चाहती हूँ कि अगर आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, तो हमेशा आप अच्छी संगति में रहें, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो एनर्जी नज़र आ रही है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड की। तो ये एनर्जी जो है वो बता रही है कि कुछ ना कुछ संग जो है वो गलत हो सकता है। आप किसी को धोखा दे सकते हो या कोई आपको धोखा दे सकता है। तो इस एनर्जी में रहने की बजाय आपको हमेशा अच्छा का साथ देना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। आप जितना खुद के लिए समय निकालेंगे, जितना आप सेल्फ सैक्रिफाइस करेंगे, अपने आप को निखारने की कोशिश करेंगे, खुद को समझने की कोशिश करेंगे, जितना अपनी इनर स्ट्रेंथ पे काम करेंगे, उतना जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। यही आपकी स्ट्रगल्स रहने वाली हैं और कोई स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी में है ही नहीं। आप अगर ये कहते हो कि उसने मुझे ऐसा कह दिया इसलिए मैंने ये नहीं किया, उसने मुझे ये समझाया था इसकी वजह से मैंने ऐसा किया, तो आप दूसरों को ब्लेम करना जिस दिन बंद कर देंगे, उसी दिन आपके सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। हम लोगों की ये कॉमन आदत होती है कि हम अपनी सक्सेस के लिए खुद को ज़िम्मेदार मानते हैं और हम अपनी हार के लिए दूसरों को ज़िम्मेदार मानते हैं। तो ये हम सबकी सबसे बड़ी एक कमज़ोरी होती है, हर किसी व्यक्ति के अंदर होती है, वो माने या ना माने, हर कोई व्यक्ति इसी तरह से ही काम करता है। अगर उसके पास बहुत पैसा है, अगर उसके पास बहुत सक्सेस है, तो वो कहेगा कि उसने किया है। अगर वो हार जाता है काम में, उसको सक्सेस नहीं मिलती, तो वो इसका ब्लेम दूसरों पर डालता है। तो अगर आप में से भी बहुत से लोग ऐसा करते हैं, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझना है। आपको ये समझना है कि अगर आपकी हार भी हुई है, तो वो आपकी वजह से हुई है और क्यों हुई है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। हार और जीत होना अलग-अलग बात है। हार और जीत होना हर किसी के जीवन में होता है। कभी कोई हारता है, कभी कोई जीतता है। हर कोई व्यक्ति हर समय जीतता भी नहीं, हर कोई व्यक्ति हर समय हारता भी नहीं। पर अगर आप किसी को ब्लेम करते रहेंगे, तो आप कभी जीत नहीं सकते। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हार हुई है, तो वो किस वजह से हुई है और उस वजह को सुधार कर आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। इसलिए जब आपने दूसरों पर ब्लेम डालना बंद किया, जब आपने खुद को सँवारना, खुद को निखारना शुरू किया, वो ज़िंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन टाइम होगा और आपके सपने पूरा होना शुरू हो जाएँगे। यहाँ पर 9 ऑफ कप बताता है कि उसी दिन आपकी इनर सैटिस्फैक्शन शुरू हो जाएगी, इनर पीस शुरू हो जाएगा। आपकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ये बताता है कि ज़रूर आपकी विशेज़ जो हैं, जो सपने हैं, जो आपने सोचा है, वो ज़रूर पूरा होगा और वो आप ही करेंगे, आपकी इसी जीवन में पूरा होगा। आपको बस ये थोड़े से स्टेप्स लेने हैं, आपको खुद को समझना है, आपको सेल्फ सैक्रिफाइस करना है, आपको खुद को निखारने पे समय देना है और आपको खुद को समझने पे समय देना है। जिस दिन आप इतने परिपक्व हो जाएंगे, वो दिन होगा जब आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और आपकी एनर्जी आपको खुद ही दिखाई देगी कि कितनी अच्छे से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक और बात यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है कि आप में से बहुत से लोग खुद को परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचकर, बहुत ज़्यादा परेशान होकर। आप सोचते रहते हैं, कभी रिश्तों के बारे में, कभी पैसों के बारे में, कभी लाइफ के बारे में, कभी स्टेबिलिटी के बारे में। तो फ्यूचर को लेकर आपके विजन क्लियर नहीं है, पर आप सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं। तो सोचना थोड़ा कम करें, आपकी सोच आपको परेशान कर देती है।
सपने देखना अलग बात है और उन सपनों को पूरा करने के लिए काम करना भी एक अलग बात है। पर सपने देखते-देखते इतना सोचते रहना कि बाकी सपने पूरे हो ना हो, आपका दिमाग ज़रूर ख़राब हो जाए। ऐसा मत करें, यहाँ पर मुझे ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है कि आप में से बहुत से लोग अपने थॉट प्रोसेस को ही इतना ब्लॉक किए हुए हैं कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? आपके मन में यही विचार चलता रहता है। तो ऐसा मत करें, अपने आप को थोड़ा रिलीज़ करें। इससे आपको अपने सपनों को पूरा करने में और मदद मिलेगी। आप जितना अपने दिमाग को खाली रखेंगे, उतना ही आपको रिलैक्स होगा, उतना ही आपको अच्छा महसूस होगा, उतना ही आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगी, उतना ही आप समझ पाएँगे कि करना क्या है। आपको क्लैरिटी मिलेगी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो सपने देखना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना जीवन नहीं चल सकता है, क्योंकि अगर आपका कुछ थॉट प्रोसेस ही नहीं होगा, अगर आप ड्रीम्स ही नहीं देखेंगे, तो करने के लिए आगे कैसे बढ़ेंगे? तो सपने देखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ये कहते हैं कि सपने मत देखो, वो गलत कहते हैं। सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है, पर उन सपनों को पूरा करने के लिए उन एफ़र्ट्स को करना भी ज़रूरी है, जो हमें उन सपनों को पूरा करने में मदद कर सकती हैं। इसलिए आपको उन सपनों को पूरा करने के लिए एफ़र्ट ज़रूर करना चाहिए। आज की रीडिंग में इतना ही। अगर आपको इस रीडिंग में कुछ भी समझ में आया हो, कुछ भी सुनने में आपको रेज़ोनेट हुआ हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉज़िटिव। थैंक यू।